चाचा चौधरी और मगरमच्छ। साबू को नहाए हुए बहुत दिन हो गए थे। चाची, आज मैं स्नान करूंगा। अरे, हमारे पास इतनी बड़ी बाल्टी और लोटा नहीं जिससे तू नहा सके। दूसरे तेरे नहाने में हजारों गैलन पानी खर्च होगा, उसका बिल कौन देगा? बेहतर यही होगा कि तू किसी तालाब या नदी में जाकर स्नान कर। यह सुनकर साबू चल देता है। ठीक है, मैं पास के तालाब में जाकर नहा लेता हूँ। साबू, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, जरा खुली हवा में टहल लूंगा। तालाब के किनारे पर। यह रहा तालाब। जब तक तुम नहाओ मैं टहलता हूँ। साबू तालाब में उतर जाता है। वाह चाचा जी, तैरने में बड़ा मजा आ रहा है। तभी एक मगरमच्छ साबू का पांव जकड़ लेता है। ओह, ये क्या? बचाओ, मगरमच्छ ने मेरा पैर पकड़ लिया। साबू, तू इतना ताकतवर होते हुए भी मगरमच्छ से पैर नहीं छुड़ा सकता। पानी में मगरमच्छ की ताकत कई गुना हो जाती है चाचा जी, आदमी की आधी रह जाती है। वह मुझे गहराई में खींचे ले जा रहा है, मुझे बचाओ। चाचा चौधरी पास ही मौजूद पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं। अच्छा, मुझे एक तरकीब सूझी है। चाचा पत्थर को धकेलने के लिए जोर लगाते हैं। साबू, एक तरफ हट जाना। चाचा चौधरी पत्थर को नीचे तालाब में लुढ़का देते हैं। भारी पत्थर गिरने से तालाब का पानी जोर से उछला। साबू और मगरमच्छ भी साथ में ही उछलते हैं। दोनों पानी के बाहर धरती पर आ गिरते हैं। अब सूखी धरती पर मेरी ताकत ज्यादा है और मगरमच्छ की कम। साबू पूरी ताकत से पैर झटकता है। मगरमच्छ दूर पानी में जा गिरता है। साबू और चाचा चौधरी। चाचा जी, धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। अरे भाई, कभी तुमने मेरी मदद कर दी, कभी मैंने तुम्हारी। चाचा चौधरी और मंत्र। एक दिन एक आदमी चाचा चौधरी के पास आता है। चाचा जी, शहर में ऊन का अकाल पड़ा है, सब जगह खोज लिया, मगर मुझे 1 पौंड ऊन न मिली जिससे एक स्वेटर बुना जा सके। चाचा चौधरी मुस्कुराते हुए कहते हैं, वह तो होना ही था, तुम्हारी चाची स्वेटर जो बुन रही है। ये सुनकर वो आदमी चौंक पड़ता है। लेकिन चाची के स्वेटर बुनने से शहर की ऊन थोड़े ही खत्म हो जाएगी। वह स्वेटर साबू का बुना जा रहा है, हैं? और वो आदमी वापस चल देता है। चल मुरारी लाल, ये सर्दियां बिना स्वेटर के ही काटनी होंगी। कुछ दूर पर 2 ठग, बानी और हाका। बानी, मेरे पास 1 रुपए का नोट है, इससे दौलत कमानी चाहिए। कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा पैसे आए। दोनों सेठ दास के पास जाते हैं। सेठ जी, मेरा दोस्त हाका रुपयों को दुगना करने का मंत्र जानता है। निकालिए 1 का नोट और देखिए करिश्मा। अभी लो। सेठ उसके हाथ में 1 रुपए का नोट देता है। देखिए, मेरे हाथ में आपका दिया 1 रुपए का नोट है। हाँ है। हल्ला गुल्ला भूखा मरता बागड़ बिल्ला। और तभी चमत्कार होता है। और 1 से 2 नोट बन गए। वाह! दुकानदार लालच में आकर काफी सारे पैसे निकालकर उनके हाथ में दे देता है। भाई हाका, ये लो 1000 रुपए, इनके 2000 बना दो। हाका तुरंत उन पैसों को अपने हाथ में ले लेता है। अभी लो।
हल्ला गुल्ला भूखा मरता बागड़ बिल्ला। सेठ जी आंखें बंद करो, जब तक हम ना कहें खोलना मत। सेठ के आंखें बंद करते ही बानी और हाका वहां से भाग जाते हैं। भागो। आगे जाने पर हाका, सुना है चाचा चौधरी के पास काफी पैसा है, क्यों ना उसे भी बेवकूफ बनाएं? हैं? ठीक है। वो दोनों चाचा चौधरी के पास पहुंचते हैं। चाचा जी, मेरे दोस्त हाका के पास चमत्कारी मंत्र है जिससे पैसा दोगुना हो जाता है, क्यों नहीं आप भी फायदा उठाते? ठीक है, मैं अभी अंदर से आता हूँ। बानी और हाका दोनों खुश हो जाते हैं। यह भी फंसा, शायद वह अंदर करेंसी नोटों की गड्डी लेने गया है। चाचा चौधरी वापस आते हैं। लो, ये बैंक की मेरी पासबुक है। मेरे अकाउंट में जितना पैसा है उसे दुगना कर दो। क्या? उसने तो नहले पर दहला मार दिया। तभी वहां पर सेठ दास दौड़ा दौड़ा आता है। चाचा जी, वो दोनों मेरे 1000 रुपए लेकर चंपत हो गए थे। ये मुसीबत कहाँ से आ टपकी? भागो। साबू उन्हें घेर लेता है। तुम ये नहीं कर सकते। हम पैसे लौटाते हैं। चाचा चौधरी और महायुद्ध का टैंक। एक दिन एक जगह पर बना हो TEEJ कंसल्टेंसी सर्विस। मिस लॉरी, ये बोर्ड कैसा लगता है? बहुत अच्छा, लेकिन सर TEEJ का क्या मतलब है? उसका मतलब है 10 years in jail, यानी मैं 10 साल जेल में रह चुका हूँ। सर, मैंने शेयर मार्केट या भवन निर्माण के कंसल्टेंट्स तो सुने थे, पर आप किनको सलाह देंगे? मैं चोर उचक्कों का कंसल्टेंट हूँ। आखिर उनको भी तो सलाह मशवरे की जरूरत पड़ती है। दुनिया भर में इस तरह की सर्विस कहीं और उपलब्ध नहीं। अब तुम जाओ और देखो क्या कोई ग्राहक आया है। रिसेप्शन। मुझे बाना हो साहब से मिलना है। मेरा चोरी का धंधा मंदा चल रहा है। फीस 500 रुपए, निकालो। इतनी ज्यादा फीस तो डॉक्टर की भी नहीं होती। डॉक्टर बहुत मिल जाते हैं, पर चोरों का कंसल्टेंट नहीं है। अगर रुपए नहीं दे सकते तो चलते बनो। वह चोर पैसा निकालता है। यह लो रुपए। ठीक है, अंदर चले जाओ। ऑफिस के अंदर। कहो अनाड़ी चोर, तुम्हारी क्या समस्या है? मैं एक घर में चोरी करना चाहता हूँ, लेकिन नाकामयाब रहता हूँ, क्योंकि उस घर के मालिक के कान बड़े तेज हैं। सुई गिरने की आवाज से भी वह जाग जाता है और बंदूक से फायर करने लगता है। तुम चोरों में यही बुराई है कि मॉडर्न नहीं बनते। रात को चोरी करने का तरीका पुराना पड़ गया है। घर का मालिक दिन में जब दफ्तर जाए तुम आराम से चोरी कर सकते हो। लेकिन क्या उसकी पत्नी मुझे घर में घुसने देगी? घरों में नल टपकना आम बात है। कहो तुम नल ठीक करने आए हो। यह सुनकर वह चोर बाहर चल देता है। मान गए, बना हो तरीके बताने में एक्सपर्ट है। इतनी कीमती सलाह के लिए 500 रुपए फीस ज्यादा नहीं। दूसरे दिन मैंने दरवाजे की घंटी बजा दी है। गृहिणी आती होगी। गृहिणी दरवाजा खोलती है। साहब ने घर का नल ठीक करने के लिए भेजा है। अंदर आ जाओ। अंदर घुसते ही वह चाकू निकाल लेता है। अपने सारे जेवर उतार दो। यह सारे ले लो, मगर मेरी जान बख्श दो। थैले में डाल दो। और उस महिला को लूटकर वह भाग खड़ा होता है। पकड़ो, वह लूटकर भाग रहा है। साबू, चोर भागने ना पाए। साबू अपनी हैट उतारता है और उसे हवा में उछाल देता है। चल मेरे हैट। हवा में उड़ता हुआ हैट सीधा चोर के सर में जा घुसता है। आओ!
और उसका स्कूटर डगमगाता हुआ दीवार से जा टकराता है। हाय! चाचा चौधरी, लीजिए, आपके सारे जेवरात इस थैले में हैं। मैं आपकी एहसानमंद हूँ। इधर वो चोर, फिर नाकामयाबी हाथ लगी, बनाओ के पास चलना चाहिए। बनाहो, जो मैंने लूटा था, एक लंबे ताकतवर आदमी ने सारा हथिया लिया। वह साबू के सिवा और कोई नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता रहा तो मुझे दुकान बंद करनी पड़ेगी। मैं जेवरात वापस लाकर तुम्हें दूंगा। रिसेप्शन। मिस लोरी, यह लो मेरी फीस 500 रुपए। मैं अपने को सलाह दे रहा हूँ। सर, आप तो मालिक हैं। पर मैं अपने को भी नहीं बख्शता। कर्नल तोपखां, मुझे तुम्हारा टैंक कुछ देर के लिए उधार चाहिए। इसकी मार भयंकर होती है क्योंकि इसकी तोप दुनिया में सबसे लंबी है। साबू से निपटने के लिए मुझे ऐसा ही हथियार चाहिए। बनाहो टैंक लेकर चल देता है। बस मैं अपना काम करके अभी आया। अबे बच गए। रास्ते में साबू, मेरे 5 गिनने तक लूट के सारे जेवरात लौटा दो, नहीं तो तोप का गोला तुम्हारे सीने के पार निकल जाएगा। 1, 2, 3, 4 और 5। लेकिन साबू तोप की नली वापस बानाहो की ओर मोड़ देता है। आह, मैं तोप का पाइप मोड़ने में कामयाब रहा। और फायर करते ही बानाहो की तरफ रॉकेट झपट पड़ता है। बानाहो आगे आगे और रॉकेट पीछे पीछे। बचाओ! वो दौड़ता हुआ सीधा नदी में कूद पड़ता है और रॉकेट उसके सिर के ऊपर से निकलकर आगे पानी में जा डूबता है। हा 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 हा।